Hi guys, welcome back to class of learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class is all about the one of the best piece of MG14, जिसको हम सबको करना जरूरी है कि ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में इट इज रिलेटेड विद प्रेमचंद आपका सर कलम का सिपाही द सोल्जर विद द पेन। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, कैसे समझेंगे, हमारे पास इसकी डिटेल नहीं है सर। व्हेन वी गो फॉर इट वी विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स, सीरियसली वी विल गेट लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। समझ नहीं पाते कि एक्चुअली है क्या, स्टोरी लाइन क्या है। जब हम बात करते हैं कलम के सिपाही की तो हमें लगता है एक स्टोरी लाइन होगी जिसको हमें क्लियर करना है। तो गाइस लेट इट बी वेरी क्लियर टू यू, दिस इज नॉट अ स्टोरी लाइन, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद बाय नन अदर देन हिज ओन सन अमृत रॉय। तो क्या था, किन चीजों को हाईलाइट किया गया जो बताया गया प्रेमचंद के बारे में थ्रू द स्टोरी कलम का सिपाही, A soldier with a pen, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया। आपने कहा सर क्या है, किन चीजों को समझना है एंड द थिंग्स दैट वी रियली नीड टू हैव, इसको पूरा क्लियर करेंगे आप। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग द बायोग्राफी ऑफ मुंशी प्रेमचंद फ्रॉम 1876 to 1936. So he's having a huge collection of novels, short stories, poetries, and that is all related with the society norms, society के बेसिस को हाईलाइट करता था। तो यहाँ पे प्रेमचंद के कुछ बेसिस को आपको याद रखना है एंड यू नीड टू एक्नॉलेज कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे उनके स्टेटस में कोई चेंज नहीं आया, ही वाज रियली वेल नोन राइटर इन द एंटायर इंडिया। और उसके बाद में उनकी अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ वाज वेरी सिंपल। देयर वाज अ कोट बाय अ फेमस राइटर, प्रेमचंद के पैरों के जूते फटे हुए। रियली आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ही वाज अ पोर्ट्रेट, एक पोर्ट्रेट था उनका जिन्होंने शूज वेयर किए थे, जिनके टोस बाहर दिख रहे थे। दैट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और दैट शोड द सिंपलिसिटी ऑफ प्रेमचंद। तो यहां हम क्लियर करते हैं पहला, द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग द फर्स्ट सोर्स। सर सोर्सेस क्या हैं? अगर आप बोलते हो जो लिखा गया आर्टिकल जिसमें हमने बात की सर कलम का सिपाही इज अबाउट प्रेमचंद लाइफ एंड हिज वर्क, तो इसमें सोर्सेस क्या है? ये सोर्सेस को ढूंढने में देयर इज अ ग्रेट पेन दैट वाज बीइंग टेकन बाय अमृत रॉय। हां तो डेफिनेटली सोर्सेस बिल्कुल क्लियर होंगे कि उनका बेटा था खुद जिसने अपने फादर के बारे में पूरा डिफाइन किया। Here we have the innumerable letters, सर सोर्सेस में कौन से? बहुत सारे लेटर्स जो प्रेमचंद के ही थे, निकले ट्रंक्स में, अलग जगह लाइब्रेरी में, उनकी जो ऑफिस था वहां पे, along with the articles and stories। सही आर्टिकल्स और स्टोरीज क्या है? ये वही आर्टिकल्स और स्टोरीज थी जो प्रिंटेड भी थी और कई प्रिंट नहीं हो पाई थी। Along with the details, sir, जिसमें हमारे प्रेमचंद as a writer and social thinker, इस डिटेल में सेकंड पॉइंट आता है प्रेमचंद as a writer and a social thinker. He was a social thinker. गोदान अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मेंशन करना है, वो याद रखना पेपर में जब ये आंसर आएगा तो आपको ये वर्ड्स को मेंशन करना जरूरी है, उसके वर्ड्स को हाईलाइट करें। तो यहाँ सोशल थिंकर उनकी स्टोरी के थ्रू बताता है। We will get to know that he was a social thinker while we read the story of Premchand. प्रेमचंद की स्टोरीज पढ़ने से हमें पता है कि हाँ he was a social thinker, he thinks about the society and the changes that were taking place. And then come next part, that is multifaceted personality. Yes, he was having a multifaceted personality. The man who can see the future. कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं जो मैं अभी लेटर ऑन क्लास में बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी। Then he was a detailed account of each novel. Yeah, he was a man of records. अगर बोल तो he was a man of records, उनके पास सारे records थे। When he passed away, तो उनके बेटे ने जब सारी रिसर्च की तो he found out all the details regarding the novels, their dates, वो short story जो उन्होंने लिखी, कब पब्लिश हुई, किस पब्लिशर ने पब्लिश की, क्या डेट थी, पूरा सिस्टमैटिक एक चीज की डिटेल लिखी। तो हमने ना सर फर्स्ट हैंड डिटेल है हमारे पास इन द पर्टिकुलर कलम का सिपाही। तो हम कैसे जानते हैं? अगर कुछ जानना है तो पहले मैं बात करूंगा इसमें पर्सनैलिटी ऑफ प्रेमचंद। जब आप आंसर लिखेंगे तो पहले तो आप इन सारी चीजों को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम वन बाय बनाएंगे। सब जब पर्सनैलिटी की बात करेंगे सर पर्सनैलिटी प्रेमचंद की सर सिंप्लीफाइड पर्सनैलिटी, बहुत इजी टू डू, एवरी नॉर्म, हर चीज में बदलाव आना, ये सब करना प्रेमचंद का। तो पहला पॉइंट होगा सर पर्सनैलिटी। देन जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट। सर दूसरे पार्ट को समझ में हमारे पास आता है द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन सोसाइटी। तो चेंजेस के साथ वो बदलते थे। सर चेंजेस का बेसिक मीनिंग चेंज इन सोसाइटी, क्या उन्होंने अपने आप में अपडेशन की, उसको हाईलाइट करना आपने कहा।
or flexibility. First personality, the second one is a changes or the flexibility. Along with this we do have the next point, that is charm. charm प्रेमचंद की राइटिंग की वर्ड, आप लोग चार्म का एक अलग ही चार्म था जिसको मैंने हाईलाइट किया। तो जब मैं आंसर लिखता हूं सच एज कलम का सिपाही, तो मुझे उसमें क्या क्या मेंशन करना है, आई रियली नीड टू मेंशन ऑल दीस टर्म्स। देन कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, charm, then his works, and when you mention the works you need to highlight novels, stories, short stories और उनका इन्फ्लुएंस, ये सब आपको मेंशन करना होगा। तो अभी तक होगा हमारा चेंजेस, चार्म, वर्क्स, देन द मैन विद स्ट्रगल्स, ही वाज फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, तो वो अपना पुअर बैकग्राउंड लाइफ के स्ट्रगल्स थे वो सब उनके स्टोरीज में दिखता है, हमें वो मेंशन करना होगा। struggle, you guys really need to mention। तो अभी जो पॉइंट्स हुए हमारे पास ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स हैं। देन द मैन विद फ्यूचर विजन, हु कैन सी द फ्यूचर, द मैन विद फ्यूचरिस्टिक विजन, आप लोग विजनरी कह सकते हो, विजनरी मैन। विजनरी पर्सनालिटी, तो इन चीजों को आपने पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है एट द टाइम यू हैव बीन मेंशन कि सर क्या चेंजेस है, कैसे बदलाव आए, किन चीजों को करना है और हम क्या क्या करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें करनी है आपको कलम का सिपाही को लिखते हुए। आई होप ये वीडियो क्लास सफिशिएंट होगी ताकि आप इजीली कर पाए। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बटन प्रेस जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक बनता है गाइस। Till then, keep working hard. Bye guys.